हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं इस आज की वीडियो में एक प्रॉप फॉर्म अकाउंट को कैसे पास करना है, कैसे फेज के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करना है, इन सब मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। ये वीडियो ना कि व्यूज़ के लिए या फिर यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो इसलिए बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसको खुद के लिए, खुद की गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए, एक अच्छे प्लान के तहत एक अकाउंट को कैसे पास करना है, ये खुद को डेली रिमाइंडर के तौर पर हर रोज़ देखने के लिए, सुनने के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे समरी या फिर हमारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में। तो एक बात का ध्यान रखिए, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश में बना है, लेकिन मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का इसमें यूज़ करने वाला हूँ। सो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने एक एक पॉइंट वाइज अपने सारे गलतियाँ एंड प्लान को यहाँ पर लिखा है, तो इसी को मैं दोहराऊँगा अभी। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑलरेडी ब्लो 4 अकाउंट्स इवन आफ्टर गुड एनालिसिस जस्ट ड्यू टू वेरी पुअर डिसिप्लिन एंड चेंजिंग रिस्क रिवॉर्ड आफ्टर एवरी लॉस। तो मैं यहाँ पर 4 अकाउंट्स ब्लो कर चुका हूँ। हालांकि मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में मेरी दिक्कत होती है। वो सिर्फ और सिर्फ एकदम पूर डिसिप्लिन की वजह से एंड हर एक लॉस के बाद चेंजिंग रिस्क रिवार्ड को चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना, इस वजह से माई मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट आई फोर्स ट्रेड्स आफ्टर टेकिंग स्टॉप लॉस। तो जब भी मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने में कतराता हूँ, डरता हूँ कि जो प्रॉफिट हुए वो वापस ना चले जाए। लेकिन जब भी मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं तुरंत नेक्स्ट ट्रेड पर एंट्री लेता हूँ। हालांकि चार्ट पर कोई भी ट्रेड नहीं भी दिखाई दे तो भी मैं उसमें एंट्री फोर्स करता हूँ। आई डोंट एक्सेप्ट लॉसेस एज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं चाहता हूँ कि मैं 100% विनिंग रेट के साथ आगे बढ़ता रहूँ, लेकिन हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% रिजल्ट नहीं देती, मार्केट चेंज होता रहता है एंड लॉसेस को हमें एक हेल्दी सेटअप के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे विनिंग रेट के साथ, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इन सब इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए मैंने एक रूल बनाया है कि सो फॉर फिक्सिंग दिस इशू टेक मिनिमम 2 आवर्स ब्रेक आफ्टर हीटिंग स्टॉप लॉस। तो जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद हमें कम से कम 2 घंटे के लिए स्क्रीन देखना ही नहीं है या फिर एनालिसिस भी नहीं करनी है। सीधा 2 घंटे के बाद स्क्रीन ऑन करनी है एंड तब एनालिसिस करके नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करना है। नेवर टारगेट फॉर द डेली प्रॉफिट लेवल, just take entries as per rules and plan. Either there was 2 or 3 trades in a day or there is no trade for the day. हमें डेली प्रॉफिट लेवल सेट नहीं करने हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट का डेली 10% आ जाए, 5% आ जाए या फिर 1% आ जाए, लेकिन ऐसे में हम वो फोर्स इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमें कभी कभी दिन में 2-3 ट्रेड्स भी मिल सकते हैं अच्छे, कभी कभी पूरे सेशन में, पूरे दिन में एक भी ट्रेड नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए सिर्फ हमारा जो एक प्लान सेटअप है उसी को फॉलो करना है एंड जब चार्ट पर ट्रेड दिखे तभी लेना है, फोर्स इंक्रीज नहीं करनी है। ओनली डिसिप्लिन विल लीड अस टू प्रॉफिटेबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट, मैंने अच्छा माइंडसेट, यही चीज़ें हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में मैंने अपने चारों अकाउंट का हिस्ट्री मेंशन किया है। तो मैं 4 अकाउंट ले चुका हूँ $5000 के, और चारों के चारों ब्लो हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक अगर बात देखी जाए तो मैंने पहला अकाउंट 3% तक ग्रो कर लिया था, उसके बाद ड्रॉ डाउन हिट करके उसको ब्लो कर दिया था। दूसरा अकाउंट 5% तक, उसके बाद फिर से ब्लो। तीसरा अकाउंट 4% तक, उसके बाद फिर से ब्लो। और चौथा जो अकाउंट है उसको मैं बहुत ही फोमो के तौर पर उसको ट्रेड करने लग रहा था। पहली ही ट्रेड से एकदम हाई रिस्क के साथ उसको ट्रेड किया एंड पहले ही ट्रेड से जिसमें जो लॉस हुए थे उसके बाद में उसको रिकवरी नहीं कर पाया, और पहले ट्रेड के लॉस के बाद सीधा वो ब्लो होने तक ही चलता रहा, क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट इसमें ख़राब हो गया था। और एक चीज़ यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, तो जैसे जैसे अकाउंट्स मैंने नेक्स्ट परचेस करता गया तो वहाँ पर मैं इस नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के कॉलम से आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होते गए हैं और एक अच्छा सेटअप में फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन मेरा एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो आगे की प्लानिंग यहाँ पर हम देखते हैं। सो ट्रेड्स कैसे प्लान करने हैं हमें। राइट द एंट्री प्लान ऑन चार्ट, बिकॉज इफ वी हैव प्लान देन वी डोंट गो फॉर कैप्चरिंग एवरी मूव
एंड पेशेंटली वेट फॉर आवर लेवल टू एंटर। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम स्क्रीन पर बैठते हैं, चार्ट्स ओपन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से चार्ट्स पर हमें मेंशन कर देना है कि इस लेवल तक आएगा तब हम इसको ये करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, ऐसा। तो जब तक उस लेवल तक नहीं आता तो तब तक हम उसको मतलब ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं करेंगे एंड पेशेंटली वेट करेंगे। आगे की प्लानिंग देखते हैं। सिनेरियो फर्स्ट, until the base capital is at or above 5000, take 1% risk or 50 risk per trade, minimum 1:2 RR. Trail stop loss to half risk or cost to cost after hitting 1:1, because there is always next opportunity waiting for a while, but accept the change in direction after it started reversing. So हमें क्या करना है बेसिकली, जब तक हमारा बेस कैपिटल $5000 से ऊपर है तब तक हमें हर एक ट्रेड में 1% रिस्क लेना है एंड कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, यानी कि 50 रिस्क पर $100 तक का हमारा मिनिमम टारगेट रखना है। एंड जैसे हम उसमें 1:1 टारगेट हिट कर दे, उसके बाद या तो हमारा रिस्क 0.5% पे, यानी कि पहले जो 50 था उसको 25 पे ट्रेल कर लेना है, या फिर लेवल्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रेल भी कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इसको ट्रेल कर लेना है। यानी कि 1:1 टारगेट हिट होने के बाद हमें उस ट्रेड में पूरा 50 का रिस्क तो लेना ही नहीं, मतलब उतना लॉस लेना ही नहीं बाद में, या तो 25 का लेंगे या फिर ये लेंगे ही नहीं, एंट्री पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो फॉलो 2 आवर, 1 आवर, 13 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट एनालिसिस फॉर एंट्री एंड यूज़ 15 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर एंट्री। सो हमें पहले 2 आवर से स्टार्ट करना है चार्ट देखना, उसके बाद 5 मिनट तक आना है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग 5 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक में हम उसको यूज़ करेंगे एंट्री लेने के लिए, स्टॉप लॉस के लिए एंड टारगेट के लिए। इफ मल्टी टाइम फ्रेम इज टू स्ट्रॉन्ग एंड आवर कैपिटल इज अबव 5000, देन वी कैन होल्ड द ट्रेड विद मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट फॉर मोर टारगेट एंड रिस्क रिवार्ड, but never take loss in such trades. Either trail stop loss to cost or your last support and rest level in profits to trail. सो सपोज कीजिए कि हमारा पहला ट्रेड हमने प्रॉफिट टारगेट या फिर कुछ ना कुछ बना लिए और हमारी बेस कैपिटल 5000 के ऊपर है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, एंट्री लेने के बाद मल्टी टाइम फ्रेम अगर हमें प्रेडिक्ट कर रहा है या फिर दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमारे साइड में बनती जा रही है कंटिन्यूसली, तो हमें उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं एक 1:2 से ज़्यादा के रिस्क रिवार्ड के लिए। तो इस टारगेट को ट्रेल करने के लिए हम लोअर लो, लोअर हाई, फिर हायर हाई, हायर लो, जैसे लेवल्स होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, उनके अकॉर्डिंग ट्रेल करते जाना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स इसमें कैप्चर करने की कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ते हैं अभी सिनेरियो 2 पे। तो इफ एनी चांस वी टेक लॉस इन फर्स्ट ट्रेड, then our capital will be below 5000. So whenever our base capital goes below 5000, then change our risk per trade to 0.5% or 25 risk per trade and follow the same trade holding or management plan as in scenario 1. So हमें scenario 2 में क्या करना है, समझ लीजिए कि हमने पहला ट्रेड लिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो पहले ट्रेड तो हम 1% रिस्क के साथ लेंगे, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा कैपिटल चला जाएगा $4950 पे -1% पे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम तो उसमें तुरंत रिस्क को और आधा कर लेना है $25 पर ट्रेड के हिसाब से, एंड जब तक हम बैक टू 5000 कैपिटल नहीं आ जाते तब तक इसी रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है 0.5% पर ट्रेड का, एंड जब हम वापस 5000 के लेवल तक आ जाएंगे तो फिर से हमें सिनेरियो 1 पे शिफ्ट कर लेना है एंड 1% रिस्क पर ट्रेड फॉलो करना है। तो उसके बाद आगे देखते हैं और टारगेट्स एंड प्लान फॉर फेज़ 1। तो फेज़ 1 में हमें 10% टारगेट अचीव करना होता है। सो लेट्स सी, वी नीड टू अचीव 10% और 500 प्रॉफिट लेवल टू गो टू सेकंड फेज, एंड फॉर दिस वी जस्ट नीड 5 1:2 ट्रेड्स फ्रॉम बेस कैपिटल, एंड इफ वी सी देयर वाज अ मिनिमम 1 opportunity daily to get clean and clear 1:2 trades. So do not force or be in hurry to achieve the phase target. Just follow chart, because in the period of blowing these 4 accounts in last 3 months, we can easily get a master account if we add strict discipline and minimum 1:2 risk reward. So follow these rules or instructions strictly or we never be a profitable trader. So इसको अगर शॉर्ट में बता दिया जाए तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि कोई भी प्रॉप फर्म का जो चैलेंज रहता है वो मिनिमम
फर्स्ट फेज में 10% से ही रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हम क्लीन ट्रेड्स लेंगे एक अच्छे, अगर हमारे कंटिन्यूस 1:2 के 5 ट्रेड्स भी हिट होते हैं 1%, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर हमारे 5 ट्रेड्स भी हिट होते हैं 1:2 ट्रेड्स के साथ, तो सिर्फ 5 ट्रेड्स में हम फेज़ 1 क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर हम लास्ट 3 मंथ से देख रहे हैं तो अगर गोल्ड की बात की जाए तो डेली एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल ही जाती है। अब सिर्फ हमें एक पेशेंटली वेट करना है उस एंट्री के लिए। सो इस हिसाब से अगर हमने लास्ट 3 मंथ सिर्फ एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो किया होता तो अब तक हम हमारे मास्टर अकाउंट या फिर लाइव अकाउंट तक पहुंच चुके होते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए हमारे प्लान का, सो हमारा स्टार्टिंग कैपिटल होंगी 5000। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड हिट होता है टारगेट, तो हम 1% रिस्क के साथ कंटिन्यू करेंगे अंटिल दी पेज टारगेट कंप्लीट। एंड इफ एनी चांस, जैसे हमें पहले बताया कि अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है तो हम इमीडिएटली रिस्क को रिड्यूस कर लेंगे 25 पे, जो कि हमारा 0.5% हो जाएगा। एंड जब तक हम वापस से बेस कैपिटल तक नहीं आते तब तक इसी को फॉलो करेंगे। एंड फिर जब हम बेस कैपिटल पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर से 1% रिस्क को फॉलो करेंगे। सो यही था मेरा प्लान। सो इस वीडियो को मैंने मतलब व्यूज़ के लिए या फिर यूट्यूब पर अपलोड करके कोई मतलब अच्छा शेयर हो, फेमस हो, इसलिए नहीं बनाया है। ये मैं इस वीडियो को मैं डेली जब भी मैं स्टार्ट करूँगा अपना ट्रेड या फिर अपना सिस्टम, तो पहले इस वीडियो को देखूँगा या फिर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ूँगा। एंड एक काम माइंड होके जब अब मैं खुद को मतलब महसूस करूँगा कि मैं अभी एक काम माइंड के साथ बैठा हूँ एंड मेरे पास प्लान है आज ट्रेड करने के लिए, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। तब तक मैं सिस्टम पर ट्रेड लेने का ट्राई नहीं करूँगा जब तक कि मुझे अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से क्लीन ट्रेड्स नहीं मिलता। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड मैं होप करूँगा कि मेरा जो अभी 4 अकाउंट्स फ्लो हो गया है, तो मैं अपने इस 5वें अकाउंट को चाहे कितनी भी दिन लग जाए लेकिन इसको मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँगा एंड एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे रिजल्ट के साथ जल्द से जल्द, ना भी हो सके लेकिन एक जितना भी टाइम लगेगा पेज को पास होने में, उसके बाद एक लाइव या फिर मास्टर अकाउंट पर मिलने की एक होप रखता हूँ। सो थैंक यू गाइस अगेन फॉर वाचिंग। बाय बाय।